एवरीवन, दिस इज आकांक्षा पांडे एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में गाइज हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट ऑफ द वर्ब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कुछ हमारे कंफ्यूजिंग वर्ब्स, जिसमें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव मैंने आपको बताया था कि कौन सा ट्रांजिटिव है कौन सा इंट्रांजिटिव है, एंड बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, बहुत सारे वर्ब के फॉर्म्स हमने डिस्कस किए थे, उससे क्वेश्चंस किए हुए थे। आज भी हम कुछ फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट हमसे उस वीडियो में छूट गए थे, एंड फिर हम आगे के एडवांस्ड वर्ब के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर मूविंग अहेड, डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। कम ऑन एवरीवन। सो आज का हमारा जो वर्ब होगा जिसे हम कहेंगे इरेगुलर वर्ब्स। तो हमारे कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं बेटा जिनकी सेकेंड थर्ड फॉर्म सेम ही होती है, तो उन्हें हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब्स। ठीक है, जिनकी क्या सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से ब्रॉडकास्ट, broadcast, okay, then we have telecast, then we have forecast, then we have put. Okay, so these verbs are used same in second and third form. इनमें कोई भी चेंज हम नहीं करते। ये फर्स्ट फॉर्म है और इसकी जो सेकेंड फॉर्म होगी वो भी ब्रॉडकास्ट ही होगी, टेलीकास्ट एंड फोरकास्ट एंड पुट ही होगी, है ना। थर्ड फॉर्म भी सेम ही होने वाली है, इसकी जो थर्ड फॉर्म होगी वो भी सेम होगी। तो कभी भी इसमें ईडी आ जाए तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। कभी भी ईडी आ जाए तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फॉर example, if I ask you one question, you have to answer me. I couldn't believe how she forecasted her destiny. So you have to tell me what is an error in this question. I told you कि बेटा ये जो हमारे इरेगुलर वर्ब्स होते हैं इनका सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम होता है, तो इसमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे। ओके, इसमें जो आपका ये फोरकास्टेड वर्ड है ये रॉन्ग है। यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ मैम होना चाहिए फोरकास्ट, क्योंकि फोरकास्टेड हमारा रॉन्ग होता है। ऐसे टेलीकास्टेड कहीं भी होगा, ब्रॉडकास्टेड होगा, तो वो आपका एरर हो जाएगा उसका। ठीक है, एक और कंफ्यूजिंग वर्ब है जब हम कहते हैं जैसे आपको पता होगा स्ले। तो स्ले मीन्स क्या होता है? मर्डर करना। ठीक है, और ये है क्या बेटा? ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म इसकी क्या होती है? इसी को लेके कंफ्यूजन रहता है हमेशा। इसका सेकेंड फॉर्म स्लीव होता है, एंड थर्ड फॉर्म जो इसका थर्ड फॉर्म है वो है क्या? तो थर्ड फॉर्म स्लेड है या स्लेन है? आप मुझे कमेंट करके बताओ, स्लेड है इसका थर्ड फॉर्म या स्लेन है? बताइए, कमेंट करके सब बताइए। इसका देखिए सेकेंड फॉर्म इसका स्लेड नहीं होता, इसी थर्ड फॉर्म को लेकर के बहुत सारा डाउट होता है बच्चों में। तो इसका जो थर्ड फॉर्म है बेटा वो स्लेन है। ठीक है, आ जाओ आप जरा इसका हम इससे क्वेश्चंस करते हैं। The timid creature was brought away by an animal and was slayed by it. ओके, एनिमल्स के लिए इट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो द timid creature was brought away by an animal and was slayed by it. बेटा ये जो स्लेड वर्ड आया है आपको लगेगा, क्योंकि आपने बस इतना ही पढ़ा है ऊपर की चीजें, तो आपको लगेगा कि ये करेक्ट है, बट ये एक्चुअल में इनकरेक्ट है, क्योंकि स्लेड जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। स्लेन होता है, स्लीव होता है और स्ले होता है। स्ले फर्स्ट फॉर्म है, स्लीव आपका सेकेंड फॉर्म है, एंड स्लेन आपका थर्ड फॉर्म है। करेक्ट। तो हमारा जो यहाँ पर आपका थर्ड, ये जो आपने यहाँ पर थर्ड पार्ट यूज किया हुआ है जो कि आपने स्लेड बोला है, ये यहाँ रॉन्ग है। इसे क्या होना चाहिए? स्लेन होना चाहिए। करेक्ट एवरीवन। तो यहाँ तक हमारा जो कंफ्यूजिंग वर्ब का टॉपिक था वो यहाँ तक करेक्ट हो गया।
अब बात करेंगे हम एडवांस्ड वर्ब की। हमने डिस्कस कर लिया अभी तक प्राइमरी वर्ब्स, हमने मॉडल वर्ब्स डिस्कस कर लिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एडवांस्ड वर्ब की, जिसमें सबसे पहले हमारा जो मेन वर्ब का था पार्ट हमारा, वो था फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। जब हम मेन पार्ट में जाते हैं, वर्ब के मेन वर्ब में जाते हैं, तो हम इसे दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। एक हमारा होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर आपने वर्ब की मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देखिएगा, मैंने वहां वर्ब को डिवाइड किया है। तो मेन वर्ब को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। पहले हम यहाँ देख लेते हैं फाइनाइट क्या होता है, फिर नॉन फाइनाइट देखेंगे, उसके बाद हम वहां से क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। सो ये हमारा एडवांस्ड वर्ब, यानी कि अब बात करेंगे हम यहाँ पर कुछ मेन वर्ब्स की। हमने अभी तक जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स थे, जो मॉडल वर्ब्स थे, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। तो जो मेन वर्ब में आएंगे ना, तो वर्ब को हम मेन वर्ब में डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में, ठीक है, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो बेटा ये जो आपका फाइनाइट वर्ब है, ये होता क्या है, तो आपको मैंने बताया था कि फाइनाइट वर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, जिनको हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। और इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ में हम ऑब्जेक्ट यूज नहीं करते, यानी कि नाउन या प्रोनाउन यूज नहीं करते, जिन्हें हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो अब बात करेंगे फाइनाइट वर्ब एक्चुअल में होता क्या है। तो आइए इसकी एक डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ पर डेफिनेशन मैं लिखूंगी, इसको बाइलिंगुअल मैं आपको समझाऊंगी, आपको कॉपी में नोट्स बना लेना है इसका। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब Finite verb is a verb that's used according to the tense and number of the subject. यानी वो वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाए, टेंस के अकॉर्डिंग यूज किया जाए, उसे हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, करेक्ट। एंड नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है बेटा? अ वर्ब which is not bound according to the tense and subject of the sentence, according to the bound to the tense and subject is called non-finite verb। यहां देखो, ऐसा वर्ब जो टेंस के अकॉर्डिंग यूज किया जाए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाए, वो होता है फाइनाइट वर्ब। और ऐसा वर्ब जो टेंस के अकॉर्डिंग यूज नहीं होता है, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज नहीं होता है, वो होता है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। और इसका एक एग्जाम्पल भी हम साथ में देख लेते हैं, क्योंकि ये जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव है, इसको मैंने पढ़ा दिया आपको सेकेंड वीडियो में, सेकेंड पार्ट में पढ़ाया मैंने वर्ब के। तो अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो कम ऑन, आप जा करके इस वीडियो से पहले उस वीडियो को देखो। आप जब सारे पार्ट्स को देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और हाँ, वीडियो को शेयर भी जरूर करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। ओके, सो जैसे मैंने कहा, शी प्लेज फुटबॉल, ठीक है, शी प्लेज फुटबॉल। दे प्ले हॉकी। सो आप देख सकते हो कि ये जो हमारा ये जो हमारा वर्ब है, यहाँ प्लेस होना चाहिए। ये जो हमारा वर्ब है, यहाँ हमने प्लेस यूज किया क्योंकि शी है, और हमने प्ले यूज किया क्योंकि दे है। तो आप देख सकते हो कि ये जो हमारा प्ले है, ये हमारा बन गया फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग यूज हो रहा है, ठीक है। और अगर इसे मैंने पास्ट में यूज किया तो ये प्लेड हो जाएगा, इसे मैंने फ्यूचर में यूज किया तो ये विल प्ले हो जाएगा। तो ऐसे वर्ब्स जो चेंजेबल होते हैं, जो वेरिएबल होते हैं टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उन्हें हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। तो जिन पर हम टेंस का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, जिन पर कुछ नहीं होता, उन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। और इन्हें हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैंने फर्स्ट वीडियो में ही समझाया था।
इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम इनमें जो बात होगी हमारी वो होगी किसकी, इसमें हम बात करेंगे इन्फिनेटिव की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो हमारा नॉन फिनाइट का वर्ब होगा वो होगा इन्फिनेटिव। इसे हम एडवांस्ड वर्ब भी कहते हैं क्योंकि इनका जो पार्ट होता है, जो फंक्शन होता है, वो एक वर्ब की तरह ना होकर के कुछ और ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के तरह इनको हम यूज करते हैं, तो इसे इसी वजह से हम कहते हैं एडवांस्ड वर्ब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बात करेंगे इन्फिनेटिव की। ओके तो इन्फिनेटिव के भी दो टाइप होते हैं। अगर मैं बात करूं इन्फिनेटिव की, तो इन्फिनेटिव के कितने टाइप होते हैं? इन्फिनेटिव के दो टाइप होते हैं। पहला टाइप जो इन्फिनेटिव का होता है वो होता है 2 + V1, ठीक है। और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है बेयर इन्फिनेटिव। तो बेयर इन्फिनेटिव मीन्स क्या होता है बेटा? बेयर इन्फिनेटिव होता है केवल V1, केवल V1। मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो इन्फिनेटिव है, दैट कैन बी सेड दिस इन्फिनेटिव is a verbal noun, a verbal noun, क्योंकि इसका हम यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट एंड एज एन ऑब्जेक्ट। ये जो इन्फिनेटिव होता है इसे हम वर्बल नाउन कहते हैं क्योंकि इसका यूज करते हैं हम एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट। कैसे करेंगे, कब करेंगे, वो चीजें मैं आगे बताऊंगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले पहले टाइप की। ये जो हमारा इन्फिनेटिव का फर्स्ट टाइप है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कि इन्फिनेटिव 2 + V1 फॉर्म में कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। बट उसको जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि इन्फिनेटिव जो होते हैं ये आपके वर्बल नाउन होते हैं। वर्बल नाउन एक नॉर्मल लैंग्वेज होगा इन्फिनेटिव का, ग्रामेटिकली इसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक चीजें? और क्योंकि ये वर्बल नाउन है तो आपको पता होगा कि हमारा जो दो ही हमारे ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं, नाउन एंड प्रोनाउन, जिन्हें हम एज अ सब्जेक्ट एंड एज एन ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं। तो ये हमारा वर्बल नाउन होता है इन्फिनेटिव, जिसे हम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। और ग्रामेटिकल नेम इन्फिनेटिव है, नॉर्मल नेम इसका वर्बल नाउन है। कहाँ कहाँ यूज करते हैं? फर्स्ट पार्ट 2 + V1, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करेंगे कि हम 2 + V1 एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। पहला जो हमारा पार्ट होगा एज अ सब्जेक्ट होगा, एज अ सब्जेक्ट। ओके कैसे करेंगे, आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। टू वॉक इज गुड फॉर health. Second example, to swim is proved to be beneficial for us. सो यू कैन सी, जब भी हम बेटा सब्जेक्ट सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो नाउन या प्रोनाउन से करते हैं। ये चीज ध्यान में रखना कि जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है तो हम नाउन या प्रोनाउन से करते हैं, और हम जिसके बारे में बात करते हैं वो हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो हमारा सेंटेंस स्टार्ट किया गया है किससे किया गया, आप मुझे बताओ, नाउन से किया गया या प्रोनाउन से किया गया? तो ऑफकोर्स ये प्रोनाउन तो किसी भी एंगल से नहीं हमें दिख रहा है, तो फिर ये हो क्या गया मैम? ये नाउन हो गया हमारा। अब इसे तो हम किसी का नाम नहीं कह सकते, इसमें वर्ब भी है और इसमें प्रेपोजिशन भी है, तो हम ये किसी का नाम तो नहीं कह सकते, बट इसे हम वर्बल नाउन कह सकते हैं क्योंकि ये वर्ब के फॉर्म में आया हुआ है। सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा नाउन या प्रोनाउन से होती है और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, ये सब आपको पता ही है। तो आप देख सकते हैं ये प्रोनाउन तो है नहीं, फिर ये है क्या? फिर ये नाउन है बेटा, ये प्रोनाउन नहीं है, ये नाउन है और वर्ब के फॉर्म में आया हुआ है, तो ये वर्बल नाउन बन चुका है। होपफुली आपको ये बात इतनी समझ में आ गई है। तो इन्फिनेटिव का यूज हम एज अ सब्जेक्ट करते हैं। अब कैसे हम एज एन ऑब्जेक्ट करते हैं वो आगे हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन्फिनेटिव का यूज हम कैसे एज एन ऑब्जेक्ट करते हैं, ठीक है। एज एन ऑब्जेक्ट, सो एग्जाम्पल मैंने दिया, I want to go. I want to talk. I want to see.
ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये जो want है ये वर्ब है, और वर्ब के बाद हम क्या करते हैं बेटा, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ आपका ये जो पार्ट है ये हमारा वर्ब के फॉर्म में तो है बट एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया गया है, तो वी कैन सी दिस इज अ वर्बल नाउन। क्योंकि अभी मैं बता देती हूँ, अभी मैंने बताया भी कि सब्जेक्ट का प्लेस है या फिर ऑब्जेक्ट का प्लेस है, यहाँ पर केवल दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो बेटा ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब गौर से देखो, ये तो प्रोनाउन तो किसी भी एंगल से नहीं है, प्रोनाउन के जितने फॉर्म्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं कि ये प्रोनाउन है। नाउन के फॉर्म्स फिक्स्ड नहीं होते, नाउन आपका कई फॉर्म में भी आ सकता है। तो ये तो बेटा प्रोनाउन तो किसी भी एंगल से नहीं है, फिर ये है क्या, फिर ये नाउन है। बट ये नाउन कैसा नाउन है, वर्बल नाउन है। ग्रामेटिकल नाम इसका इन्फिनेटिव है, नॉर्मल नेम इसका वर्बल नाउन है, ये वर्ब के बाद आया हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया है। ऑब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन या प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन तो है नहीं, फिर ये वर्बल नाउन है, ग्रामेटिकल नेम इन्फिनेटिव है। क्लियर इतनी बात? ओके, अब इन्फिनेटिव का यूज कहाँ कहाँ किन किन वर्ब्स के साथ में होता है तो उसे हम डिस्कस करेंगे। इन्फिनेटिव का यूज किन किन वर्ब्स के हम साथ में करते हैं, तो आ जाइए। इन्फिनेटिव are used with these verbs। इन्फिनेटिव का वर्ब्स इन्फिनेटिव का यूज इन वर्ब्स के बाद मैंडेटरी है, एनी हाउ आपको करना ही करना है। अगर आप नहीं कर रहे हो फिर रॉन्ग है। इन वर्ब्स को याद करने की ट्रिक भी आपको सीखनी पड़ेगी, मैं थोड़ा बहुत बताऊंगी भी इधर, और ये वर्ब्स एग्जाम में आते भी हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, हमारा अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इन्हीं वर्ब्स को बता रही हूँ, आपको कॉपी में आपको लिख लेना है। ठीक है, राइट डाउन कर लेना है। अटेम्प्ट, कंटिन्यू, begin, afford। ठीक है, और क्या हो जाएगा, choose। ठीक है, और क्या हो जाएगा, और choose, refuse, pretend, and intend, dare and offer। ठीक है, dare and offer, and prefer, plan, prepare। ठीक है, prepare, try and manage, कैन यू सी? ये जितने भी वर्ब्स मैंने यहाँ लिखे हैं इन सब के बाद आपको 2+V1 यानी कि इन्फिनेटिव का यूज करना ही करना है। ठीक है, सो कैसे करेंगे, आइए कुछ क्वेश्चंस करके हम इन्हें सीख लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन है मेरा, I attempted doing this work। I attempted doing this work। So you can see attempt हमने यूज कर रखा है। मैम आपने attempt किया तो आपको करना क्या वो आप डिसाइड कर लो। ठीक है, आपको डिसाइड करना है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। I tried completing the task now। I tried completing the task now। So अभी आप देख सकते हो, ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि इस सेंटेंस में अटेम्प्ट वर्ड आया है, अटेम्प्ट वर्ब आया है, तो अटेम्प्ट जहां भी होगा इन्फिनेटिव यानी टू डू आ जाएगा, और ट्राइड जहां ट्राई होगा वहां भी टू कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीटिंग नहीं होगा यानी कि इन्फिनेटिव हो जाएगा। चलो इसको लर्न करते, कैसे करेंगे हम। मैंने अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट जब किया तो शुरू किया, कंटिन्यू किया, अटेम्प्ट किया, कंटिन्यू किया, फिर बिगिन किया, अटेम्प्ट किया, कंटिन्यू किया, या बिगिन अटेम्प्ट कंटिन्यू, ऐसे ऐड कर लो। इसको नंबर 1 पे रखो। ठीक है, अपने उसमें नोट्स में ऐसे लिखना, नंबर 1
ठीक है, फिर हमने अटेम्प्ट किया, शुरू किया, ठीक है। सो बिगिन, अटेम्प्ट, कंटिन्यू, अफोर्ड, ये फोर्थ पार्ट पे रखो, चूज 5 पार्ट पे रखो, 5, ठीक है ना। सो बिगिन, अटेम्प्ट, कंटिन्यू, बिगिन, अटेम्प्ट, कंटिन्यू, अफोर्ड, चूज, चूज किया, अब रिफ्यूज कर रहा हूं मैं, चूज करके फिर रिफ्यूज कर रहा हूं, चूज किया फिर रिफ्यूज किया, ठीक है, चूज किया फिर रिफ्यूज किया, एंड प्रिटेंड कर रहा हूं कि अब मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मेरे नखरे शुरू, मुझे प्रिटेंड कर रहा हूं कि अब नहीं ये सही लग रहा है, प्रिटेंड किया, इंटेंड किया, चाहा, फिर डेयर किया, फिर ऑफर किया, फिर प्रेफर किया, फिर प्लान किया, फिर प्रिपेयर किया, फिर ट्राई करके अब काम कर रहा हूं, मैनेज कर रहा हूं। ऐसी कहानियां बनाओ, अपने दिमाग में बहुत सारी कहानियां बनाओ, कहानियां बना बना करके ही हम, जो हमें रटने वाली चीजें होती हैं वो कहानियां बन करके ही हमें याद आती हैं। नंबरिंग कर लो, ऐसे ही वर्ड्स जो है अपने नोट्स में नंबरिंग करो कि पहले वर्ड जो है हमने क्या किया, फिर क्या किया। केमिस्ट्री में आप ऐसे ही फॉर्मूलाज को लर्न करते थे, तो आप ऐसे ही यहाँ भी करोगे। आप अपने वर्ड को ऐसे ही सीरीज में लगा लो और इसमें सोचो कि पहले क्या किया, पहले क्या किया, पहले क्या किया, और एक स्टोरी अपने दिमाग में सेट कर लो, देन आपको अच्छे से आराम से आ जाएगा, ठीक है। मैंने जो आपको तरीका बताया, मे बी आपको समझ में आया ना आया, लेकिन आपको वो एक ट्रिक मिल गई कि हमें करना कैसे है, तो वो आप अप्लाई करके अपने कॉपी में लिख लो और वैसे ही इसको लर्न करो और वैसे ही आपको हो पाएगा याद, ठीक है। चलो जी, तो ये बातें हो गई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप। हम अभी तक 2+V1 डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ कहाँ करते हैं। अब बात करेंगे कि हम बेयर इन्फिनेटिव कहाँ कहाँ करते हैं। सो बेयर इन्फिनेटिव हम कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं बेटा, जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं उनके साथ बेयर इन्फिनेटिव ही आता है, ठीक है। तो चलिए, नंबर 1 वुड रादर, ये हमारा सेमी मॉडल वर्ब है। वुड सूनर, वुड सूनर। फिर हैड बेटर, ये भी सेमी मॉडल वर्ब है, हैड बेटर, ठीक है। वुड रादर देन, वुड रादर देन, वुड सूनर देन, वुड सूनर देन। तो आप जो वर्ब देख रहे हो ये हमारे सेमी मॉडल वर्ब्स हैं और इनके साथ हमेशा केवल V1 आएगा, 2+V1 नहीं आएगा, ओके। अच्छा, इनकी मीनिंग क्या होती है, एक नंबर पॉइंट यहाँ ऐड कर लो। इनके साथ मैम बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। इनके साथ क्या आएगा बेटा, बेयर इन्फिनेटिव आएगा, बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। इनकी मीनिंग क्या होती है, बेहतर होगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा, अच्छा होगा, यही इनकी मीनिंग होती है। ये काम क्या करते हैं, तो मैम ये सजेशन देने का काम करते हैं। इनका काम होता है सजेशन देना, सजेशन देने का काम ये करते हैं। इनका काम क्या होता है, सजेशन देना, और इनकी मीनिंग होती है बेहतर होगा या अच्छा होगा। नोट्स बना रहे हो तो ये भी वर्ड लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चंस कर लें, आ जाओ फटाफट से हम यहाँ से। तो क्वेश्चन कर लें। पहला हमारा क्वेश्चन होगा, आई वुड rather to wait for her than to go, I would rather wait for her than to go। क्या आप ऐसा बोलोगे, वुड रादर के साथ क्या आप 2 का यूज, 2+V1 का यूज करोगे? नहीं करेंगे मैम, क्योंकि अभी हमने पढ़ लिया है। तो क्या हो जाएगा बेटा, आई वुड रादर वेट हो जाएगा, टू वेट नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। गॉट इट, वेरी गुड। नेक्स्ट वी हैव he would sooner resign than to fight with his boss, he would sooner resign than to fight with his boss। क्या मैं कह सकती हूँ कि ये क्वेश्चन करेक्ट है? ऑफ कोर्स ये करेक्ट है। अगर मैंने रिजाइनिंग बोला होता या टू रिजाइन बोला होता फिर ये इनकरेक्ट होता। तो रिजाइन बोला, ऑफ कोर्स ये रॉन्ग नहीं है, ये बिल्कुल सही है। सो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दैट व्हेनेवर यू यूज दीज मॉडल वर्ब्स, दीज सेमी मॉडल वर्ब्स, ये सेमी मॉडल वर्ब्स होते हैं, इनको हम कहीं भी यूज करेंगे
तो आप इनके साथ बेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, आप इनके साथ ये सजेशन देने का काम करते हैं, और इनके साथ हम 2+V1 का यूज नहीं करते हैं। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई है। ओके, सो अगर मैंने आपसे बोला यू हैड बेटर लेफ्ट द कंट्री दैन टू लिव, तो आपको क्या करना है वो आप मुझे कमेंट में बता देना। ओके, सो आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस बट आई हैव अ लिमिटेड टाइम टू टीच यू दिस सेशन, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई एम टीचिंग यू फास्ट, एंड if you will get any kind of confusion regarding this session, you will let me know in the comment section. I literally मतलब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। बेयर इन्फिनेटिव का यूज हम एक जगह और भी करते हैं जब हम वाई या वाई नॉट का यूज करें। अभी हमने देखा बेयर इन्फिनेटिव हम सेमी मॉडल वर्ब्स के साथ करते हैं, वुड रादर, वुड सूनर, वुड रादर देन, वुड सूनर देन, हैड बेटर, इनके साथ हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं जब भी हम और एक और हमारा टॉपिक है बेयर इन्फिनेटिव हम यूज करते हैं वाई एंड वाई नॉट के साथ। वाई नॉट के साथ हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। गॉट इट? ठीक है, वाई एंड वाई नॉट के साथ हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, जैसे वाई टू हायर अ टैक्सी, वाई टू हायर अ टैक्सी, वाई टू हायर अ टैक्सी। सो यू ऑल नो दैट वाई एंड वाई नॉट के साथ हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा? वाई हायर अ टैक्सी, वाई हायर अ टैक्सी। गॉट इट? Why to talk to him? Why? We have the next question here. Why to? Yeah, why not to talk to him? So you all know that why not with why and with why not we always use bare infinitive, means only the first form of the verb. So here we'll use what? Here we will use only talk, not to talk. Why not talk to her? Why not talk to her? Okay, so hopefully आपको ये बात समझ आ गई है। ठीक है, अब हमारा जो एक नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसको भी फटाफट से समझ ही लेते हैं। हमारे कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, कुछ हमारे ऐसे सर्टेन वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम क्या ऐड करते हैं? हाउ टू प्लस V1. How +2 + V1 are used, इसको is used बोलेंगे, is used with certain verbs, with certain verbs. तो how +2 + V1 हम कुछ certain verbs के साथ में यूज करते हैं। जैसे किन किन verbs के साथ करते हैं बेटा? तो जहां भी आप आस्क यूज करोगे, एक्सप्लेन यूज करोगे, ठीक है, टीच, आस्क, एक्सप्लेन, टीच, ओके, डिस्कवर, लर्न, ठीक है, एंड रिमेंबर, remember, okay, and forget, so जहां कहीं भी ask, explain, teach, discover, learn, remember and forget यूज होगा, वहां आप how +2 + V1 का यूज करेंगे। कैसे करेंगे आइए समझते हैं हम। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नहीं है बट आप इस क्वेश्चन के थ्रू एग्जाम्पल ही इसको समझ लो। he knows to befool means होता है बेटा मूर्ख बनाना, to befool customers, so you can see हम यहाँ पर क्योंकि no यूज कर रहे हैं, और अभी मैंने बताया कि जहां भी no आएगा, no कहाँ गया no? ओके, अच्छा no मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, no मैं भूल गई, नो भी ऐड कर लो, ठीक है, KNOW। तो जहां कहीं भी नो आएगा उसके साथ हाउ +2 + V1 यूज करोगे। तो बेटा आप देखो यहाँ नो आ चुका है तो यहाँ भी हाउ आपको ऐड करना होगा। ही
he knows how to befool customers. Okay, तो ये जो verbs हैं ये जहां भी आएंगे वहां how plus 2 plus V1 का यूज करना होगा. एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं. She teaches me speak English. She teaches me speak English. She teaches me speak English. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर teaches है ना, यहाँ teaches है, तो अब क्योंकि teach है तो आपको क्या ऐड करना होगा, how to plus V1 ऐड करना होगा. क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ टीच वर्ड है, तो जब ये सारे वर्ब्स आएंगे तो आपको ये सर्टेन जो स्ट्रक्चर है ये फॉलो करना पड़ेगा. गॉट इट? हाउ प्लस 2 प्लस V1 फॉलो करना पड़ेगा. किसी को इसमें कोई डाउट है? बता दो. कोई डाउट नहीं है ना? चलो फिर ये चीज हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे. इसके आगे जो हमारा 2 टॉपिक है, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है जेरेंट एंड पार्टिसिपल. जेरेंट एंड पार्टिसिपल ये आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो आज के सेशन में इतना ही. वीडियो अगर समझ आए तो खूब सारा शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में एंड लाइक करो एंड कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगे सेशन. थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय बाय. टेक केयर.